तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू सेल हैविंग द सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। मतलब दो सेल है हम लोगों के पास, तो एक सेल बना लेते हैं और पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है तो R1 बना लेते हैं। दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ सेम है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। क्वेश्चन में लिखा है R1 ग्रेटर देन R2 रिस्पेक्टिवली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया जिसका वैल्यू कैपिटल आर है और सर्किट को क्लोज कर दिया गया, तो कैपिटल आर से कनेक्ट करके इसको क्लोज कर दिया गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो। तो मान लीजिए इसका ये फर्स्ट सेल है ए और ये है बी पॉइंट मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि वी ए माइनस वी बी का वैल्यू जीरो के इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का वैल्यू चाहिए। एक बार और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो सेल है, दोनों का ईएमएफ सेम है, दिया हुआ नहीं है तो फिलहाल हम लोग ई मान लेते हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास कैपिटल आर है। सेल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। इस सेल का इंटरनल एक का R1 है एक का R2 है, R1 ग्रेटर देन R2 है। When the circuit is closed, potential difference across the first cell is zero। ए वी ए माइनस वी बी का वैल्यू जीरो दिया हुआ है। अब हम लोगों को बेसिकली बोला है कि बताइए कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं करंट यहाँ से गया आई, तो इसमें गया होगा आई, इधर से आया होगा आई, इसमें गया होगा करंट ऐसे आई, इसमें ऐसे आया होगा करंट आई, इसमें ऐसे आया होगा करंट आई। अब हम लोग प्लस माइनस देते हैं। बैटरी है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव ये है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। फिर आगे बढ़े तो ये वाला प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। फिर यहाँ पे ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, और ये रेजिस्टेंस है तो ये वाला प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो हम लोग सर्किट थियरी में प्लस माइनस का साइन दे दिए। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। पहला पार्ट तो ये बोला है कि वी ए माइनस वी बी का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो पहले हम लोग आई का बेसिकली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे सर्किट में जा रहे हैं, एक कर ए से चले और ए से वापस चले आते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल वी ए, तो लिखा गया वी ए। फिर आगे बढ़े प्लस से माइनस गए तो माइनस आई इंटू कैपिटल आर। फिर आगे बढ़े यहाँ रेजिस्टेंस मिल गया, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, इसका वोल्टेज चाहिए वी इक्वल टू आई आर होता है तो आई इंटू आर टू, तो यहाँ पे आई आर टू लिख देते हैं। फिर आगे बढ़े बैटरी मिल गया, माइनस से प्लस गए तो ई एम एफ ई दिया हुआ है तो ई आ गया। फिर आगे बढ़े बी पर आ गए, फिर आगे बढ़े यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया हमारे पास, और प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस साइन हो गया। आई आर, आर का वैल्यू R1 है तो आई इंटू स्मॉल R1। फिर आगे बढ़े बैटरी मिला माइनस से प्लस तो यहाँ पे हो गया प्लस ई, और वापस से ए पर आ गए इक्वल टू वी ए। तो अब क्या हुआ, वी ए से वी ए कैंसिल आउट हो गया, जीरो बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक रिलेशन आ रहा है बेसिकली। क्या रिलेशन आ रहा है, ई प्लस ई, ये आ गया टू ई इक्वल टू यहाँ पे आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू आर टू। आर टू को इस तरफ ले गए, R1 को भी इस तरफ ले आते हैं, आई इंटू R1। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया। अब मेरे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन का डेटा को यूज करके कुछ रिलेशन लाते हैं। क्वेश्चन के डेटा में दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि वी ए माइनस वी बी का वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल वी ए है, आगे बढ़े प्लस से माइनस गए तो लिखा गया वी ए माइनस ई। फिर आगे बढ़े तो माइनस से प्लस गए तो प्लस, करंट का वैल्यू आई है तो आई इंटू R1, यहाँ पे R1 था, माइनस से प्लस गए तो प्लस हो गया, और बी पर पहुंच गए इक्वल टू वी बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई R1, और वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्वेश्चन में जीरो दिया हुआ है तो जीरो इक्वल टू ई माइनस आई इंटू R1 आ गया। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ई का वैल्यू आई इंटू R1 के इक्वल आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से ही बन गया जो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ था। अब इस इक्वेशन पे चले आते हैं। इक्वेशन में है टू ई, मतलब टू इंटू आई इंटू स्मॉल R1। टू ई है, ई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे आई कॉमन आ गया तो आई कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू आया कैपिटल आर इंटू R1 प्लस R2। तो आई से आई भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गया टू इंटू आई टू R1 इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस R1 प्लस R2। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कैपिटल आर का वैल्यू निकालिए, तो क्या मिलेगा, टू R1 माइनस R2 इक्वल टू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का जो वैल्यू आएगा वो क्या मिलेगा, R1 माइनस R2। तो कैपिटल आर का वैल्यू R1 माइनस R2 मिल गया।
तो R1 माइनस R2 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, बी नंबर ऑप्शन।